दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव है, इसलिए अब ज्यादातर इवेंट्स आपको गुजरात नहीं दिखे तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी। आखिर अब भारतीय राजनीति इवेंटों पर ही तो सेंट्रिक हो गई है। लेकिन इस बार पीएम मोदी ने गुजरात के इवेंट में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद विरोधी पूछने लगे कि क्या पीएम मोदी अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेताओं और उनके सुपुत्रों पर कटाक्ष तो नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स का अहमदाबाद में उद्घाटन किया। गौर कीजिएगा कि इस बार नेशनल गेम्स हो भी गुजरात में ही रहे। इस उद्घाटन समारोह को भव्य और विराट बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई, जो कि हमेशा होता है। लाखों की भीड़ से खचाखच भरे स्टेडियम में हर तरफ मोदी मोदी की गूंज थी। लेकिन इस गूंज के पीछे पीएम मोदी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे खुद उनकी ही पार्टी पर विपक्षियों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। इस बार भारत ने ओलंपिक्स का अपना सबसे शानदार प्रदर्शन किया। टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार युवाओं ने इतने मेडल्स देश के नाम किए। साथियों, खेल की दुनिया में ये सामर्थ्य दिखाने की क्षमता देश में पहले भी थी। ये विजय अभियान पहले भी शुरू हो सकता था, लेकिन खेलों में जो प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए था उसकी जगह परिवारवाद और भ्रष्टाचार ने ले रखी थी। हमने सिस्टम की सफाई भी की और युवाओं में उनके सपनों के लिए भरोसा भी जगाया। तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने जो खेलों में परिवारवाद था ना, उसका सफाया कर प्रोफेशनलिज्म को जगह दी है। मोदी जी ने ये बात बोली कि तपाक से लोगों ने इस पर अमित शाह के बेटे जय शाह की उनको याद दिला दी। लोगों ने पूछा कि जय शाह क्या रणजी खेले थे जो उन्हें सीधा 34 साल की छोटी उम्र में दुनिया के सबसे रईस क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। और सिर्फ सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, बाकायदा कार्यकाल खत्म होने से पहले ही एक्सटेंशन भी दे दिया गया। और तो और पीएम मोदी की इस बात पर तो लोगों ने पूरी की पूरी लिस्ट ही निकाल दी, जिसमें बीजेपी नेताओं और खेल मंडलों का सीधा घालमेल है। अब देखिए ना, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। भारतीय तीरंदाजी संघ के मुखिया कौन है? मोदी जी की सरकार में ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा। और तो और भारतीय कुश्ती संघ के मुखिया भी बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ही हैं। इसके अलावा मौजूदा आईबी मिनिस्टर, जिनके पिता भी खांटी बीजेपी नेता और हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी बीसीसीआई के सेक्रेटरी रह चुके हैं। अब इन नेताओं का इन खेलों से क्या डायरेक्ट कनेक्शन है, ये तो खैर इनको इन पद पे बैठाने वाला ही जानता है। मोदी जी के खेलों में परिवारवाद के सफाई वाले भाषण पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने उनसे सवाल पूछा और कहा, मोदी जी कह रहे हैं खेलों में परिवारवाद था, हमने उसका सफाया किया। बेचारे अमित शाह और अनुराग ठाकुर भयभीत हैं, अभी तक सफाई से बच गए थे, अब शायद उनकी बारी आ गई है। दोस्तों, इसके अलावा पीएम मोदी ने मेडल की संख्या का भी जिक्र किया कि इस बार मेडल इसीलिए ज्यादा आए क्योंकि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर मेडल की बात करें तो साल 2012 ओलंपिक्स में भारत ने 6 मेडल हासिल किए थे, जिसके बाद मोदी जी की सरकार बनने के बाद साल 2016 में केवल हमें 2 मेडल आए। तब मोदी जी ने क्यों इसका श्रेय नहीं लिया, क्यों नहीं बताया कि मेडल की संख्या इतनी कैसे घट गई? और अब जब साल 2020 में ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों की संख्या 7 हो गई मेडल जीतने की, तो सरकार इसका क्रेडिट ले रही है। मेडल की संख्या हर ओलंपिक के साथ ऊपर नीचे होती रहती है और मोदी सरकार में भी ऐसा कोई क्रांतिकारी बदलाव अब तक नहीं आया है। और सवाल ये भी कि क्या देश के प्रधानमंत्री को खिलाड़ियों के सामने पूर्व सरकारों को नीचा दिखाना चाहिए, जबकि खेलों में परिवारवाद के मसले में इस सरकार भी दूसरी सरकारों से अलग नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। बाद में यही परिवारवाद वाले नेता अलग अलग खेलों के संघों में अध्यक्ष पदों पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। हैरानी इस बात की है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, चलन सब फॉलो करते हैं। इसीलिए जब पीएम मोदी ने खेलों में परिवारवाद को हटाकर प्रोफेशनलिज्म लाने की बात कही तो बात तो बननी ही थी। क्या आपको ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करेंगे।